औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की आम शाहरा पर। अगर लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई की वजह से जो है काफ़ी हद तक परेशान नज़र आती है। जब भी हमारी शहरियों से बात होती है तो शहरियों का यही कहना होता है कि जो 2 वक्त की रोटी है वो भी अब ख्वाब बनकर रह गई है। जो पहले 2 वक्त का निवाला था उनके मुंह में चले जाता था, लेकिन अब वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न इसकी यही है कि जो प्राइसेस है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती चली जाती है। चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो, फल हो, या फिर आटा हो, दालें हो, चीनी हो, घी हो, और घी ऑयल वगैरह, इन सब की चीज़ों की कीमतों में इजाफों के बायस जो है हम देखते हैं शहरी काफ़ी हद तक परेशान नज़र आते हैं। जिसके बायस जो है खासकर वो तबका जो सैलरी तबका है और जिसकी तनख्वाह जो है वो कम है, किसी की तनख्वाह 30,000 है, 40,000 है, 20,000 है, वो तबका ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और दूसरा वो तबका जो दिहाड़ीदार है, जो डेली वेजिस जो है अपना काम करता है, डेली वेजिस पे काम करता है, और उसे पता है सुबह से लेकर शाम तक जो है वो मेहनत करने के बाद जो है उसे मुआवजा दिया जाता है या फिर वो कुछ रुपए कमा लेता है। तो उसके बाद जब वो घर का रुख करता है तो जब उसके यहाँ 2-4 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। और हम देखते हैं जिसकी वजह से जो है आम शहरी है वो परेशान हाल है। उसकी दुख की जो कंडीशन है वो हम बयान नहीं कर सकते। जब हम बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों से झलक रही होती है क्या कंडीशन है और किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें रमज़ानुल मुबारक की, अब हम देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक का जो माह मुबारक है उसकी आमद है, और ख़ासकर हम बात करें रमज़ानुल मुबारक की तो उसके लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं, दुनिया भर में किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी किए जाते हैं। और ख़ासकर वो तबका जिन्हें अल्लाह ताला ने अता किया है वो उनकी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एहतमाम किए जाते हैं। कहीं पे जो है लंगर का एहतमाम किया जाता है, कहीं पे इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, कहीं पे सहरी का एहतमाम किया जाता है, कहीं पे जो है वो राशन तकसीम किया जाता है, और मुख्तलिफ़ इस तरह की काविशें की जाती है कि ताकि जो है दुखी इंसानियत की जो है वो खिदमत की जा सके। खल के खुदा इंसान को जो है उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा कर दिए जाए कि वो रोज़ा रख सके, अफ्तारी कर सके, ईद बना सके, और इस तरह से उसके बंदोबस्त कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक में ही, चाहे वो लाहौर हो या फिर कोई भी एरिया हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ें हैं चाहे वो किसी भी सूरत में है, फल की सूरत में है या फिर कोई आटा, दाल, चीनी वगैरह, उनकी प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाता है, खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है। क्या वजह कि माह मुबारक में जहाँ दुनिया भर में खासकर अगर बात करें दीगर ममालिक की तो वहाँ पर खुसूसी तौर पर जो है मुस्लिम काउंटर्स बना दिए जाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है वो डिस्काउंट्स दे दिए जाते हैं ताकि जो मुसलमान हैं, मुसलमान हज़रात बाहर ममालिक में मुकीम है, उनके लिए जो है आसानियाँ पैदा की जा सके। और गैर मुस्लिम जब इस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो है एहतमाम कर रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह कर रहे हैं, तो क्या वजह कि पाकिस्तान में उस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते। और पाकिस्तान में आम आदमी की सूरत हाल है क्या इस महंगाई के दौर में, 2023 के दौर में आम आदमी क्या समझता है कि किस तरह से उसका गुजर बसर हो रहा है और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है। ये सिचुएशन है क्या, आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, आपने हमारे साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने अपना सेटअप लगाया और ये खजूर का सेटअप है। और हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो है खजूर का ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दुनिया भर में जो है यूज़ किया जाता है, अफ्तारी में इस्तेमाल किया जाता है, और लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती है। कुछ सख्त खजूर लेते हैं, कुछ कलमा खजूर लेते हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें लेते हैं। और ख़ासकर सऊदी अरब में जो है ये इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा है और सऊदी अरब में यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और पाकिस्तान में ये कंडीशन है क्या, और पिछले रमज़ानुल मुबारक में क्या रेट से अब क्या रेट चल रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे जिनका ये सारा सेटअप है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमरान अली है। सुमरान अली, मुझे ये बताओ कि कब से ये अपना कारोबार कर रहे हो, खजूर का काम कर रहे हो? ये सर 18 साल हो गए मुझे लाहौर में काम करते हुए खजूर का ही। 18 साल से खजूर का ही काम कर रहे हैं? खजूर का काम कर रहे हैं, 18 साल हो गए। चले अभी हम पहले रेट्स की बात नहीं करते, अभी मैं ये पूछता हूँ कि सबसे अच्छी और सबसे जो बिकती है ज़्यादा, सेल ज़्यादा कौन सी खजूर की है? ये रबई खजूर है, चौलो जा कैसे कहते हैं,
ये कौन सी खजूर है? रबई रबई इसका नाम है, हम रबई कहते हैं। गाहक इसको कहता है चॉकलेट खजूर, क्या? चॉकलेट वाली टॉफी खजूर कहता है इसे। टॉफी खजूर, हाँ जी, ये सबसे ज्यादा बिकती है। ये ज्यादा बिकती है, गाहक पसंद इसको ज्यादा करता है। ये क्या अभी इसका मौजूदा रेट क्या है? इसका अभी मौजूदा रेट है 180 रुपये पाव बेच रहे हैं, 700 रुपये की किलो। 700 रुपए की किलो ये बेच रहे हैं। 700 रुपये किलो बेच रही है अभी अभी जो रेट बेच रहे हैं। आगे जो ताजर हैं ये देखे क्या करते हैं। यही खजूर जो है ना, पिछले साल रमजान में यही खजूर 250 रुपये किलो, 280 रुपये किलो बिकती थी। 250 रुपए से 700 रुपए तक का सफर। अभी 700 रुपये किलो सफर। ये सारे हमारे या हमारे ताजर भाइयों को कह लें, जैसे आपके समझिए हमारे बड़े बड़े शेड हैं उनको कह लें, जो हमारे बड़े ताजर है ना उनको कहो ना ये कम करो, वो कहते भाई इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा डाल दिया, हम कम नहीं कर सकते। ये मंडी में जो मंडी में है ना, इसका रेट 26,000 में माना है, 650-700 रुपये किलो मंडी में इस वक्त हो गया ये रेट। 650-700 रुपए इसका मंडी का रेट हो गया है। मजिस्ट्रेट साहब आते हैं इधर रेडियो पे आते हैं, आगे जुर्माना कर जाते हैं, 5,000 10,000 जुर्माना करते गरीब आदमी को। वो गरीब आदमी को जुर्माना कर देते, जो ताजर बड़े बैठे मार्केट में बैठे हैं, लाहौर अकबरी मंडी बैठे हुए हैं, लाहौर मंडी में बैठे हुए हैं, उधर नहीं जाते। उधर मैं खुद बकायदा मैं खुद मजिस्ट्रेट साहब पास गया हूँ, मैंने कहा सर ये बहुत ज़्यादा रेट आप लिस्ट में इसका 480 रुपये खरीद का रेट दे रहे हो, उधर 700 रुपये किलो मंडी में। ताजरों का वो कह रहा है जो आपको कहता हूँ हमारे पास लाओ, मुझे शेर को कहते हैं वो उधर जाता ही नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह उधर नहीं जाते? नहीं जाते। मुझे से कोई भी ले हो, मैं लेके जाता हूँ साथ। वो अगर आपको ये मैं आपको साथ दावे से कहता हूँ आपको 700 भेज रहे हैं ना, आपको 650 देंगे, मैं जो डाना को बोलो, मुझे शेर जाता ही नहीं उधर, दुकानों पे जाता ही नहीं है। कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उधर नहीं कोई नहीं कहता। डॉलर अभी बढ़ा, ये इसकी फसल की नई फसल आती है बाद 9वें महीने से शुरू होती है, 10वें 11वें 12वें महीने में फसल आ जाती है इसकी, ठीक है। रेट वो अभी बढ़ा रहे हैं। पहले यही खजूर हम ला रहे थे इधर मंडी से 8,000 रुपये मान 200 रुपये किलो, हम इधर 250 350 300 बेच रहे थे। इधर खजूर की बड़ी बड़ी डबल से तिपर रेट हो गए हैं। इसकी लाइफ टाइम क्या होता है? खजूर तो खराब नहीं होती कहते हैं। ये खराब नहीं होती है, स्टोर इधर बड़े बड़े है, आप बंद रोड पे जाए मैं आपको लेके जाता हूँ, इतनी बिल्डिंगें बड़ी स्टोरों की बड़ी पड़ी हुई है, बिल्डिंगें बड़ी पड़ी हुई है, पूछने वाला कोई नहीं है। स्टोर बंद कर दें, आज स्टोर बंद कर दें, ठीक है। ये देखना यही खजूर आपकी 100 रुपये किलो ना बिके, फिर मुझे बताना 100 रुपये किलो। क्या बंद कर दें? ये स्टोर जिनमें स्टोर करते हैं खजूर, स्टॉक किया होता है, आप कह रहे हैं जखीरा अंदोजी जखीरानदोजी जो कहते हैं, स्टॉक किया स्टोर है, वो ठंडे ठंडक देते हैं, ये खराब नहीं होती। स्टोर उनको कहते हैं जहाँ माल जमा करते हैं, उसमें ठंडक होती बहुत ज्यादा, ठीक है। अरबों रुपए के उन्होंने उधर माल जमा पड़े हुए, वो कहते थोड़ा थोड़ा माल निकालते हैं, बस यही रह गया, ये और माल नहीं पड़ा हुआ। कौन कौन सी मंडी में जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाते हैं, क्या सूरत हाल है? ये सर आप लाहौर मंडी चले, मैं आपको साथ लेके जाता हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ, आपको साथ जाऊंगा मैं। जिन दुकानों से हम सौदा लेते हैं, सौदा को सामने सौदा लेंगे, आपके सामने उसका रेट कम करवा दें। हम मेरे शेरों हमें आके हम बोले ना मार्केट से, वो कहते भाई ना हम गरीब आदमी है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मकान किराए के हैं, रोटी खानी है, बच्चों को खिलाना है, कहाँ क्या करें हम। ज्यादा महंगाई होती थी, वारदातें टिकटियाँ बढ़ती हैं। ये यकीन करके जाने हमारे पाकिस्तान के जो बड़े अफसर है ना, बड़े अफसर, ये ठीक हो जाए ना, हमारा पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। यार आपने भी बात की मंडी में चीजें महंगी बिक रही हैं, हमारे लाहौर में 60 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, तो कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कोई कारकर्दगी नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे 18 साल हो गए, 18 साल में मैंने एक बार मुझे मंडी में नहीं देखा। मंडी में आप जाओ, फ्रूट मार्केट में अंदर जाओ, अंदर को उधर 50 दुकान खजूरों वाली नहीं जाते मजिस्ट्रेट उधर। 18 साल मैं खुद गया हूँ, मजिस्ट्रेट साहब के पास गया हूँ, मंडी का बिल लेकर गया हूँ। मंडी का बिल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पढ़ा हुआ है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उनको बोले काम कर दो, कह रहे भाई जो मजिस्ट्रेट हमारे पास लेकर आओ, उधर जाते। बिल्कुल नाज़रीन, देखिए कोई कारकर्दगी नहीं है, कह रहे हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, और इसे बेहतर किया जाना चाहिए। जो है अगर प्राइस लिस्ट जो जारी कर दी है उससे सस्ती चीजें मिलेंगी मंडी से, तो ये उतने में बेचेंगे। मैं कहता हूँ कसम से, ये हमारे पास बड़ी, हमारा जितना रेट इसका कम होगा ना, हमारा गाहक भी ज्यादा होगा। ये 700 रुपये किलो है, हम साथ, तो मैं यही कहता हूँ जिस आदमी ने इफ्तारी करानी होगी वो खजूर 700 रुपये किलो ले कभी भी नहीं डालेगा भाई। ये 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो होगी, वो कहना चलो यार 5 किलो लो, 10,000 रुपये की 5 किलो खजूर आ जानी है।
1500 या 300 रुपए किलो 1500। खजूर है, ये नरम खजूर है, ये नरम खजूर है, डब्बे वाली खोया ये डब्बे वाली। अच्छा, खोया खजूर कहते हैं खजूर कहते हैं इसको। अच्छा, ये खोया खजूर का क्या रेट? ये रेट है अभी 220 रुपए पाव है, 800 रुपए किलो बेच रहे हैं, 800 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये डब्बा देखें, 800 रुपए किलो बेच रहे हैं आप। 800 रुपए किलो ये डब्बा है। और ये खजूर कौन सी है? ये डब्बा है, ये डब्बा, ये कौन सी है? ये रानी खजूर है। ये कितने की है? ये आइसक्रीम रेट लिस्ट का इसका रेट 480 रुपए किलो है। आप क्या रेट बेच ये रहे हैं? मंडी में हमें 450 बिक रही है। मंडी में 18,000 रुपए मान, मैं कह रहा हूँ ये अभी बिल देखता हूँ, ये डब्बा है, पिछले साल हम ये 120 का बेचते थे, ये अभी डब्बा 700 रुपए का डब्बा हो गया, ये आधा किलो का डब्बा है। ये कितने का बेचते थे? पिछले साल 120 का रमजान में बेचते थे, इस साल ये 700 रुपए का डब्बा हो गया है। 700 रुपए का, 600 रुपए का डब्बा ये वाला हो गया है। बंदे ने रोजा रखना, अब इफ्तारी करनी है, उसके लिए ये भी मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल हो गया, हम खुद बड़े परेशान हैं, खुद बहुत परेशान। अरे आपने रेट्स वगैरह बताए, चीजें वगैरह बताई, अब किस तरह की सेल वगैरह भी चल रही है, अब रमजान भी आने वाला है, तो अभी काम किस तरह का, कितने घंटे रेडी लगाते हैं? ये मैं सुबह हिसाब लगा लो, मैंने 10 बजे की रेडी लगाई है, 10 बजे की। ये सेल देख लो, मेरे 1500 2000 रुपये सेल मैंने की है। यही माल सस्ता होगा इस टाइम, तो हम 10,000 15,000 20,000 की सेल कर लेते हैं। अभी सिर्फ 1500 2000 की सेल। 1500 2000 में ना हमारा खर्चा है, ना अभी लाइट दिलानी है उसका खर्चा है, ना ऐसे किसी यानी कि घर वालों को खर्चा क्या देंगे, अपना क्या करेंगे, बच्चों का क्या करेंगे। अब आगे इस्तेमाल भी आपको पता है रमजान में यही होता है। इस्तेमाल भी यही होती है, हम तो यही कहेंगे मेरे से जो आता है ना छोटी मार्केटों में आता है, रेडियो के ऊपर आता है, रेडियो के ऊपर ना आए, रेडियो के ऊपर उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े मगरमाछी जो बड़े मंडी में बड़े उधर जाए, वो उधर जाके जब सस्ता करवाएगा ना, रेडियो वाले ऑटोमेटिक सस्ता करते हैं, रेडियो वाले महंगा कर ही नहीं सकते। अगर वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी, मार्केट्स में की जाएगी, जहाँ से सारे माल लेते हैं, जितने रेडी बांध लेते हैं, वहाँ पे अगर रेट्स अच्छे होंगे तो आगे इनका कहना है कि तमाम रेडियो में है उसी रेट के मुताबिक बेचा जाएगा। ये मैं कहता हूँ डर के मारे लोग रेडी वाले महंगा नहीं बेच सकते, जो रेडी वाले जो है ना मंडी में सस्ता जो है माल, मार्केट में मेन मार्केट में सस्ता होगा, डर के मारे रेडी वाले ये खुद ही समझेंगे उधर सस्ती होगी, इधर क्यों नहीं होगी, ये डर के मारे महंगा बेच ही नहीं सकते, कभी नहीं महंगा। ये जब जी बिल्कुल, जब पता होगा कि चेक एंड बैलेंस है कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, मार्केट्स में मॉनिटरिंग की जा रही है, और किस तरह से आम आदमी के लिए जो भी चीज़ें मार्केट्स में मुहैया है उसका चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त किया जा सके। और हम देखते हैं कि खासकर रमज़ानुल मुबारक में खजूर का जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है, दुनिया भर में यूज़ किया जाता है और पाकिस्तान में भी यूज़ किया जाता है। इसकी सारी सिचुएशन आपने देखी कि किस तरह से इनका कहना है कि मार्केट में क्या रेट है, और अब जो है जब मार्केट से महंगी मिलेगी तो यहाँ पर जो है महंगी बेचेंगे। ये मंडी 17,000 रुपये मान का रेट लगा, देखिए ये कितने का रेट है? 17,000 रुपये मान लगा। ये ऊपर तारीख लिखी 3 तारीख 12/2022, ठीक है। मैं अभी और नया बिल दिखाता हूँ, उसके ऊपर 19,000 रुपये लगा, जो आज का रेट है ना 19,000, 3 दिन में उसने बढ़ा दी 3/12 का ये अपना रेट दिखा रहे हैं कि 17,000 रुपये कह रहे हैं, ये 1 मन का रेट लगा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए सिचुएशन आपके सामने है। और इसी तरह ही जो है अगर प्राइसेस की बात करें तो चाहे वो घी की प्राइसेस हो या फिर मुख्तलिफ अशिया की प्राइसेस हो, उसके लिए आम आदमी जो है काफ़ी परेशान नज़र आता है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं, आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, खजूर का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, तो क्या वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है? अगर दूसरे मुल्कों की बात करें वहाँ पे कमी की जाती है। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हम जद्दी पुश्ती करप्ट लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रोज़ों के महीने में ख़ास तौर पे जो इस्लामी त्यौहार आते हैं उनमें महंगाई ज़्यादा होती है, और दूसरे ममालिक में जो हालांकि मुसलमान नहीं हैं और उनमें महंगाई कम होती है, और वो अपने अवाम को इतनी सहूलत देते हैं जिसकी वजह से उनकी अवाम खुशहाल होती है, जिसकी वजह से अवाम में इतनी बददिली है, इतनी तंगी फैली हुई है, इतना गुर्बत है कि 80% लोग जो है निचले तबके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कह रहे हैं गुर्बत बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह से आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी तकरीबन 60+ है। 60+ माशाल्लाह, आपने सारी दुनिया देखी, सारे आपने ज़िंदगी जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में गुजारी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखी, सारा आपने देखा, मुख्तलिफ लोगों से मिले। क्या अब मौजूदा सूरत हाल क्यों इतनी गमगीन हो गई है, क्यों इतनी ज़्यादा गुर्बत होगी? मौजूदा टाइम में आम आदमी जो जिसकी 20,000 तनख्वाह है, किस तरह से उसका गुजारा हो रहा है?
वो नहीं गुजारा कर सकता जी। वो 20,000 क्या 50,000 वाला गुजारा नहीं कर सकता। आपका बिल, एक बंदा गरीब आदमी है 100 यूनिट चलाता है तो उसे 15,000 रुपया उसका बिल आ जाता है। वो बिल कहाँ से देगा? जिसकी 20,000 तनख्वाह वो बिल कहाँ से देगा और खाएगा कहाँ से वो? अगर वो शादीशुदा बाल बच्चेदार है वो 20,000 में कैसे गुजारा कर सकता है? अगर वो किराएदार है तो किराया नहीं दे सकता। अगर वो मालिक मकान है तो अपने बच्चों को पूरा नहीं कर सकता। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके, किस तरह से सारा सिलसिला चल रहा है? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक फील्ड वर्क है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे कमाते हैं। मैं फारिग होने से बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे मेरे खाते खा भी रहे अपनी जगह पे, खुशहाल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से। लेकिन जो गरीब तबका है, हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। अगर मैं भी घर बैठ जाऊँ ना तो मेरे लिए भी मुश्किल है जी बिल्कुल। जो अगर माशाल्लाह बुजुर्ग हो गए हैं, 60 साल से ज़ायद की उम्र है, उनका कहना है कि अगर इस सिचुएशन में वो घर बैठ जाए तो मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो किस तरह से आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी? क्या सूरत नज़र क्या आ रही है? और रमज़ानुल मुबारक में तो रिलीफ मिलना चाहिए हर तबके को। मसला ये है कि अगर सिस्टम सही हो तो हर जगह के दूसरे मुल्कों में कमेटियाँ बनी हुई हैं, सिस्टम बना हुआ है, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस है। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस है वो भी बंदा खा रहा है। जिसने चेक करना है उसे आप पैसे दे दें, आपका काम कर देगा। आप क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं सर? रिक्शा में चल सिर्फ बस। क्या चलता है? रिक्शा में चल सबको। ये आवाम ने इन्हें जिना काम कर दिया। काम क्या करते हैं आप? मैं बैंक में काम करता हूँ, पंजाब बैंक में। बैंक में काम? जी जी। जो कितनी तनख्वाह? मेरी 25,000 तनख्वाह है। जी जी। किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? बस कुछ भी उसे कुछ भी बन सकता। 25,000 में कुछ भी गुजारा नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 25,000 में कुछ भी नहीं मिल रहा। 3 बच्चे हैं तो बच्चों के तो पैम्पर भी अब महंगे हुए हैं। वही बात, बच्चे का पैम्पर महंगे है। इतनी महंगाई है कि बस बंदा क्या करे बच्चों के लिए? कहाँ से कमाई क्या करे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या मैसेज देंगे इस वाले से कि अगर रमज़ान है, खजूर भी मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये मेरी तरफ से ये मेहरबानी है कि रोज़ों में महंगाई तो सी है, कम करें, आवाम के लिए महंगाई कम करें। ये उनकी मेहरबानी बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ शहरी मौजूद थे। इनका कहना है कि उनकी गवर्नमेंट से अपील है कि जो महंगाई है वो कम की जाए, और ताकि जो है जितनी भी अशिया कमोडिटीज़ है, चाहे वो फल है, सब्ज़ी है, दाल चीनी है, कोई भी कमोडिटी है, अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में जो है उसका इत्माम करता है, सहरी के लिए इत्माम करता है, अफ्तारी के लिए इत्माम करता है, तो उसमें जो है कमी करनी चाहिए। आपको रिलीफ फराहम करना चाहिए। आम आदमी की मुश्किलात में जो इजाफा हो गया हुआ है उसके लिए रिलीफ फराहम किया जाए। गवर्नमेंट से ये अपील है शहरियों की। नाज़रीन अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हासिल वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। माँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल चल रही है महंगाई की? और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, रिलीफ फराम किया जाता है, मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। इधर क्या आपको नज़र आ रहा है और महंगाई की क्या सूरत हाल है? बेटा, महंगाई की जो सूरत हाल है वो तो बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह अभी मैं लेने आई हूँ, कुछ प्लास्टिक के डिब्बे लेने आई हूँ, इतने वो कोई 850 का बता रहा है, कोई 650-700 का बता रहा है, जो 100-150 की चीज़ थी। और वो जब मैं कीमतें पूछती तो यकीन करो मेरा दिमाग हिल जाता है, मेरे दिमाग में असर हो जाता है। और मैं बार बार पूछती हूँ, अच्छा यही कीमत है इसकी, यही कीमत है इसकी? तो महंगाई का तो आप ना ही पूछें। 1500 की तो बात ही नहीं ना है। गरीब बंदा बहुत परेशान है। बिजली के बिल देखें, खाना देखें, बीमारियां हैं तो वो देखें घर घर में। अब बीमार डॉक्टर के पास जाओ, मैं डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, वो कह रहे हैं 20-25 हज़ार का एक टेस्ट तो होगा, कहाँ से दें? ये कैसे होगा? कहाँ कैसे चलेगा ये? जी अगर बात करें कि जो पर्सन जो है वो 20,000 रुपये सैलरी कमा रहा है, जो डेली रेडी लगा रहा है या कोई भी काम कर रहा है, अगर वो उसका 500-700 रुपये कमा रहा है, किस तरह से उसका गुजारा हो रहा है मौजूदा टाइम? बेटे वो तो मर गया, गुजारा नहीं हो सकता। 500 में 700 में क्या आएगा? गुजारा नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। मैं कहती हूँ कि गरीब तो पहले ही मरा हुआ था, मगर ये जो मिडिल क्लास है ना वो ख़त्म हो गई।
अब वो गरीब है और या अमीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम खासकर चले अभी मिडिल क्लास का आपने तस्करा किया। मिडिल क्लास वो होती है कि जो अपना सर्कल जो है वसाइल में अपना कर लेती है, गुजर बसर कर लेते हैं। कभी मौका मिलता है, कभी सेविंग की होती है तो बाहर चक्कर लगा लिया, घूम लिया, कभी फिर थोड़े से पैसे बच गए, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए। लेकिन अब जो है, अब मिडिल क्लास की कम्युनिटी की, जो हमारी मिडिल क्लास है, उसकी सिचुएशन आखिर क्या हो गई है? बेटे कुछ भी नहीं होगी, वो गरीब हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ, वो गरीब हो गया है क्योंकि ये मिडिल क्लास थी जो माशरे को लेके चल रही थी, क्योंकि उसी ने सारा माशरे को लेके चलना है। रस्म रिवाज हो गए, बेटियों को देना लेना हो गया, ये सारे काम जो थे ना ये मिडिल क्लास कर रही होती, मगर अब उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। माँ जी मुश्किल है, मैं आपको कह रही हूँ, घर चलाना मुश्किल है। रमज़ान आ रहा है तो पागल हुए हैं सारे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ खातून शहरी मौजूद थी। लास्ट में कोई भी, अब आप क्या समझते हैं कि कितने % जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट को या जो भी जिसके भी हाथ में हो, चाहे निगरान हुकूमत है, कोई भी हो, कितना रिलीफ रमज़ानुल मुबारक में खासकर इत्माम होना चाहिए? अवाम को चाहिए, अवाम को तो सब कुछ ही चाहिए, अवाम को तो सब कुछ ही चाहिए। जो पहले वाली कीमतें अगर वो आ जाएं तो वो तो नहीं हो सकता, तो क्या रिलीफ मांगे इनसे? कोई देगा? क्या देगा? टमाटर ले लें, हरी मिर्च ले लें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं होती। गरीब बंदा, हर कोई कहता है कि मैं फल लेके जाऊं बच्चों के लिए, और आगे एक एक दो दो चीज़ें लेके जाते थे। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप बेटे से बात कराएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये इनकी वालदा मौजूद थी हमारे साथ, ये बेटा भी मौजूद है। भाई क्या सिचुएशन वैसे करंट क्या चल रही है? आप माशाल्लाह कमाते हो, क्या करते क्या हो? पहले ये नाम बता दो। क्या? मैं होटलियर हूँ, मेरी 2nd पोजीशन थी पंजाब के अंदर। अभी तो मैं गर्ल्स में रहता हूँ, मैं जा रहा हूँ कल। मैं यहाँ पे सेटल होने आया था लास्ट मंथ ना, लेकिन खुदा की कसम इतनी महंगाई है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। चले मैं तो बाहर से कमा लेता हूँ, मेरी वालदा अकेली है, मैं हूँ, तो हमारा सर्कल चल जाता है। हमारे नीचे रहती है बेवा औरत, उनको कौन सपोर्ट करेगा? उनके 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। चले कुछ महल्लेदार कुछ ऐसे कर देते हैं, चले हम कर देते हैं, अल्लाह ने हमें चले दिया हुआ है, हम कर रहे हैं। लेकिन खुदा का खौफ करो यार, तुम बारियां लेने के चक्कर में गरीब बंदे को भेज दिया। एक बंदा यार मजदूर, कभी देखो अभी रमज़ान आएगा ना तो एक तरफ अमीर फल ले रहा होगा, एक तरफ गरीब ले रहा होगा, एक तरफ उससे भी गरीब होगा जो गले सड़े फल अपने घर में लेके जाता है। और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और नाज़रीन, ये रियल सिचुएशन है आम आदमी की कि उसके पास अल्फाज बहुत से है कहने को, लेकिन ये स्क्रीन नहीं चला सकती, ये माइक नहीं सुना सकता। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन पैनिक इसलिए है कि गरीब के लिए जो 2 वक्त का नवाला है वो भी मुश्किल हो गया है। और ये उससे पता होता है कि रात को वो जो जब सोता है तो सुबह जो टेंशन होती है कि किसे बच्चों को क्या खिलाना है। खुदा ना खास्ता किसी के घर में बीमारी आ जाती है तो उसे टेंशन लग जाती है किस तरह से अखराजात पूरे करने हैं, और क्या सिचुएशन है उसकी वो जानता है, उसका खुदा जानता है। और जो मसाइल है वो गरीब आदमी समझ रहा है वो सिर्फ उसके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, और अमीर आदमी के लिए कोई मसले मसाइल है ही नहीं। और खासकर पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जो हम कह सकते हैं रिच कम्युनिटी है, जो रूल करती है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी है वो पिसता चला जा रहा है, पिसता चला जा रहा है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? खिजर। खिजर भाई, मुझे बताओ क्या काम करते हो? मोटरसाइकिल मैकेनिक। मोटरसाइकिल मैकेनिक। किस तरह का काम चल रहा है? काम बिल्कुल लो है, फारिग है काम। क्या वजह लो होने की? काम क्या वजह? बस महंगाई की वजह से। किसी के पास टका पैसा होगा तो वो करवाएगा काम का, जारी बात है। हाँ नहीं, टका का काम नहीं है। हम तो देखते हैं कि यार किसी की चेन लूज होती है, किसी ने ट्यूनिंग करवानी होती है, किसी का इंजन का काम होता है, बाइक्स के मुख्तलिफ किस्म के मेंटेनेंस के काम होते हैं। तो अब शहरी ज्यादा नहीं आ रहे, कम आ रहे, क्या वजह है? वो जारी बात है, आवाम के पास इतना मनी नहीं है, पैसे नहीं है इतने। इसी वजह जब आते हैं चेक करते हैं, मसला निकलता है, उनको पैसे बताते हैं, वो कहते हैं नहीं बंद कर दो, ऐसे बंद ही ले जाते हैं। भाई नहीं ज्यादा काम नहीं करवा रहे। कितने बहन भाई हो आप? मैं माशाल्लाह 8 बहन भाई। 8 बहन भाई हो। कितने बहन भाई कमाते हैं? मैं अकेला ही हूँ। अकेले ही कमाते हो? हाँ जी। तो कितने बजे तक टाइम देते हो इधर? मैं आता हूँ 3-4 बजे तक, रात को 4-5 बजे तक, फजर टाइम तक। शाम को 3-4 बजे आना, दोपहर को, रात को फजर तक? फजर तक।
तो कितनी दिहाड़ी वगैरह बन जाती है? बस काम नहीं है, पहले है थे ठीक है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है ना। लोग उधर उधर से धार पकड़ के निज़ाम चला रहे हैं घर का। दार पकड़ के हाँ, आटा वगैरह, चीनी वगैरह, घी वगैरह क्या रेट वगैरह चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा रेट है। बस की करिए हम महंगाई यार, अभी धार ले रहे हैं रोज़। हर चीज अगर पार्ट्स की बात करें, आप तो मैकेनिक हो, ब्रेक शू वगैरह अनाना भी रेट बहुत ज़्यादा हो रहे। इनके भी रेट्स में इजाफा हुआ। हाँ, कितना फर्क पड़ा 120 रुपये की जोड़ी से 200-250 रुपये तो घट नहीं मिलती किस चीज की? ब्रेक शो दी। इसमें भी इजाफा, हमें 5-7 दिनों के विच 100 रुपये रेट बढ़ गया। हर चीज का रेट बढ़ गया। ਐਵੇਂ ਹੀ पहले महीने 2 महीने बाद 5 रुपये 7 रुपये बढ़ते सी, तो हुण 5-7 दिनों के विच 100 रुपये रेट इकट्ठा ही बढ़ गया। अब आगे रमजान की भी आमद है, रमजान भी आ रहा है, रमजान मुबारक, मुसलमान रोजे भी रखते हैं, तो क्या कहते हो कि कितना रिलीफ आम आदमी को चाहिए, आम आदमी को देना चाहिए? कौन कौन सी चीजें सस्ती करनी चाहिए? आज जौन सी चीज़ खाने पीने वाली हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, सारी बात है। हांडी रोटी तो रोज़ हर बंदे ने घर पकानी, वही होनी चाहिए सस्ती। महंगाई जी लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे कि कितना आम आदमी को रिलीफ की जरूरत है और मौजूदा महंगाई में किस तरह से वो गुजारा कर रहा है? जिमें जिदा चलता पे चलाई जा रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह किसी का सर्कल चल रहा है उसी तरह चलाई जा रहे हैं, और ये अपना काम इसी तरह ही करते हैं कि कोई ब्रेक शू वगैरह, कोई मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस का काम हो गया, मैकेनिक हजरात जो होते हैं उनके कोशिश ये होती है कि शाम तक इस तरह की का काम करके दिहाड़ी वगैरह लगा लेके गुजर बसर कर सके। नाज़रीन यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शायरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, काम क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करता हूँ। मौजूदा दौर में महंगाई की क्या सूरत हाल है? मौजूदा दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो हुकूमत से दरख्वास्त है महंगाई कम होनी चाहिए। बहुत हालात, मुल्की जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं। आपका काम किस तरह का चल रहा है, मुझे ये बताओ। काम जो है ना आगे से स्लो हुआ है, इसमें बचत कोई नहीं आ रही, माल इतना महंगा हो गया हुआ है, वाम भी परेशान है, हम भी बहुत परेशान हुए हैं। हुकूमत से गुजारिश है महंगाई कम की जाए। आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, उसमें भी जो है महंगाई बहुत कम होनी चाहिए, चीज़ें फल वगैरह सब्जियां वगैरह सस्ती होनी चाहिए। तो इधर क्या होता है, इधर सस्ती होती है कि नहीं होती, महंगी क्यों होती है, क्या वजह है? हालात इतने सख्त हो गए हुए हैं, जो है ना रमज़ान में सस्ती होने की बजाय ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है, ये जो दुकानदार हैं, सब्जियां वाले या फलों वाले हैं, इन पे काबू किया जाए और रेट जो है ना कम होना चाहिए रमज़ान में भी चीज़ों का। तो सुबह से लेके शाम तक कितना टाइम दिया आपने, कितने दुकान खुली हो जाती है? सुबह ये 9 बजे खुलती है, रात इशा के टाइम तक खुली रहती है, उसमें काम होता रहता है। सुबह से लेके रात तक आप काम करते हो, तो कितना कमा लेते हो, आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह तो शुक्र है मालिक का, सही मिल रही है, मालिक बहुत अच्छे हैं, सही दे रहे हैं। बाहर कहीं जाएं काम के लिए, बाहर तो हालात नहीं है जो रख के क्या हालात है, महंगाई की वजह से रखते ही नहीं है कामों के लिए, तो हर बंदा जो है ना वो बहुत मजबूर हुआ महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? एहतशाम। जी ये बताओ कि कितनी से लेके किस टाइमिंग तक जो है आप दुकान ओपन करते हैं? ये 24 घंटे है। क्या वजह है कि दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया है? अभी ये हमारा तो वही पुराना रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है? 135 और दही का रेट 160 है। दही का रेट 160। हाँ जी। पहले रेट दही का भी कम था ना, बढ़ गया हुआ है ना, तो अब किस तरह? अभी बढ़ा नहीं, अभी बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। कुछ दिनों तक मजीद मुमकिन है कि दूध और दही का रेट बढ़ जाए। क्या वजह है इसकी बढ़ने की वजह क्या है? पीछे से जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ बढ़ती है
पीछे हर चीज़ का रेट अब बढ़ रहा है। तो जिन लोगों ने अब दूध प्रोड्यूस करना है, मतलब दूध हैं, उन्होंने भी तो बाहर से चीज़ें लेके खानी है, स्टोर से या जो भी है। गाड़ियों में पेट्रोल उन्होंने डलवाना है, डीजल उन्होंने डलवाना है, वो महंगा हो गया। तो फिर उन्होंने भी तो रेट ज़्यादा करना है दूध का। जब दूध का रेट ज़्यादा होगा तो फिर दही का भी हमने ज़्यादा करना, दूध दही का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो फिर चीज़ों की, अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अब जो इजाफा अभी हुआ है, आगे रमज़ानुल मुबारक भी है, तो रमज़ानुल मुबारक में क्या समझते हैं कि और चीज़ों में क्यों इजाफा हो जाता है? लोगों ने, उनको पता होता है कि लोगों ने लेनी है चीज़, जो भी है वो चीज़ें उन्होंने खरीदनी है, चाहे महंगी दें चाहे सस्ती दें, उन्होंने खरीदनी ज़रूर है। इसलिए लोग महंगे करते हैं और लोगों की मजबूरी होती है कि वो खरीद रहे होते हैं। वैसे ये करनी नहीं चाहिए होती, लेकिन जब एक दुकानदार ज़ाहिर सी बात है महंगी करेगा चीज़, फिर दूसरों को भी करनी, क्योंकि उसका ताल्लुक उससे होगा, नेटवर्क होता है ना, तो उनको दूसरों को भी महंगी करनी पड़ती है। अगर हम जो है दुकान से जाएंगे, हम सौदा उसी रेट से दे रहे हैं। अगर हम आगे मिसाल के तौर पर करियाने वाले के पास जाते हैं तो हमने यहाँ से कमाई की होगी, तो हम करियाने वाले से को पैसे दे के लेके आएंगे ना, जो भी चीज़ लानी है। चीज़ इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। तो क्या समझते हैं मौजूदा टाइम में, अगर कोई आपके पास काम कर रहा है, किसी के पास काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, जो 20,000 रुपये कमाता है, उसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, किस तरह से उसका गुजारा होगा? नहीं गुजारा होता, नहीं गुजारा होगा। अब आगे रमज़ान भी है, अब सारे तबके ने रोज़े रखने हैं, सारे मुसलमानों ने रखने हैं, तो क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरी है कि रमज़ान में जो है रिलीफ दिया जाए, आम आदमी के लिए जो है सहूलतें दी जाए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माशरा है इसमें ज़्यादातर जो है सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो किसी से मांग भी नहीं सकते। तो हमें हर एक शख्स की मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या मैसेज दोगे आप? कि रमज़ान मुबारक में आप कीमतें ना बढ़ाएं, जो कीमतें हैं कोशिश करें आप उससे भी कोई 1-2 रुपया कम दे दें। बताऊँ कि अभी दही, चलो दही की बात करते हैं, रमज़ान में दही का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और हम देखते हैं घरों में भी कई लोग दही भी जमाते हैं, दूध। वैसे प्रोसीजर वैसे सही है क्या दही जमाने का? दही जमाने का प्रोसीजर है कि कितनी देर में जम जाती है, कितना दूध वगैरह इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ डालते हैं, किस तरह? ये दूध पहले वो ये बॉयलर है, ये बॉयलर में इसको दूध गर्म करते हैं, फिर कढ़ाई में डाल देते हैं। कढ़ाई में गर्म हो जाता है, जब 1-2 वाला उसको आ जाए, वो बॉयल हो जाए सही तरह अच्छे से, फिर उसको किसी बर्तन में डाल के रख देते हैं। 5-10 मिनट में उसको नॉर्मल होने देते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होता। जब नॉर्मल हो जाए फिर उसको, ये दही जो होता है इसको 1 चम्मच डाल देते हैं 3 किलो दूध में, 1 चम्मच बस बहुत होती है, और डाल देते हैं। सुबह तक 8-7 घंटे में बन जाता है, दही तैयार हो जाती है। 8-10 घंटे में फिर दही तैयार हो जाता है। 3 किलो दूध में कितने किलो दही तैयार हो जाता है? 3 किलो दूध में 3 किलो दही तकरीबन तैयार होगी, जाहिर सी बात है। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो है आम आदमी का गुसर बसर भी हो रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन। मुझे ये बताएं कि कब से लेके कब तक जो है आप काम करते हैं, कितने बजे से कितने बजे? मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, 8 बजे चला जाता हूँ। सुबह 7 बजे आते हैं, रात 8 बजे जाते हैं। हाँ जी। तो कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। किस तरह का बर्फ का ये कारोबार चल रहा है? बस सही है। सही चल रहा है। हाँ जी। सर्दियों में तो आपको पता यूज ही नहीं होता, कम ही यूज होता है। यूज नहीं होता, दूध वाले और जूस वाले ये लेते हैं, सर्दियों में कम यूज होता है। कम यूज। तो अब मौजूदा टाइम में, अब आगे रमजान भी आने वाला है, क्या सूरत हाल, महंगाई की क्या सूरत हाल देख? क्या ही देखो, जैसे फैक्ट्री वालों में बढ़ाएंगे फिर हम भी बढ़ाएंगे। वो तेल गैस हर चीज़ महंगी है, इसकी वजह से जो चीज़ महंगी है। हाँ, चीज़ महंगी है। कितनी कमाई हो जाती है? आप खुद ही होते हैं या फिर कोई और लड़का भी रखा हुआ? नहीं, मैं खुद मुलाजिम हूँ। खुद मुलाजिम है। आप कितना कमा लेते हैं? आप कितनी तनख्वाह? मेरी तनख्वाह 25,000। 25,000। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। 25,000 में 4 बच्चों का किस तरह से गुजारा हो? बस गुजारा मुश्किल से होता है, बस मुश्किल से होता है। आगे रमजानुल मुबारक भी है, रोज़े भी आ रहे हैं, सब मुसलमानों ने रोज़े भी रखने हैं, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को इस हवाले से, क्या मैसेज देंगे, कितना रिलीफ देना चाहिए आम आदमी? रिलीफ तो अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है।
रिलीफ क्या देंगे, ये महंगाई कम नहीं होगी तो रिलीफ नहीं मिलेगा। महंगाई कम होगी तो रिलीफ मिलेगा। हाँ तो नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ ये दुकानदार शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना है कि महंगाई कम करनी चाहिए और आम आदमी को लेकिन बेचारा उनकी मुलाजिम आदमी है, वो दिहाड़ी ते बैठे 500 लवे 1000 लवे जो मर्जी करे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। काम शम सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ सामने है। महंगाई जितना लोहे जो ये करने हैं, लेकिन महंगाई हर पासे होगी। जड़ी क्या वजह है कि अब रमजानुल मुबारक में जो है चीजों की कीमतों में और इजाफा कर दिया जाता है? क्या करें, महंगाई हो गई, उसकी कर कहना कि इस चीज ना रेट लो तो उससे ना रेट देना है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे जो ये अपना ये टायर्स का काम कर रहे हैं, रिम वगैरह सीधे कर रहे हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई कब से रिम का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन ये सीखने से लेके और अब तक मुझे तकरीबन 30 साल हो गए इसी काम के। 30 साल से ये रिम्स वगैरह का ही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहा हूँ मैं। ये बाइक्स की करते हैं कि साइकिल के करते हैं कि जो भी ये साइकिल के, मोटरसाइकिलों के, पंचरों का काम, साइकिल का काम, वेल्डिंग का काम, यहाँ पे मजदूरी करता हूँ मैं इनके पास। मजदूरी करते हैं? जी जी। तो काम कैसा चल रहा है पहले ये? शुक्र है मालिक का। काम बस गुजारा हो ही रहा है, जैसे महंगाई जा रही है ना, गुजारा नहीं हो रहा। जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस काम की जितने की दिहाड़ी होनी चाहिए उस हिसाब से तो मुझे अच्छी मिल रही है रोज़ी, मगर आगे महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितना कमा लेते हैं आप पूरे महीने की बात करें? और क्या कितने बच्चे हैं आपके, क्या अखराजात वगैरह है? 1200 रुपये की दिहाड़ी है मेरी, और मेरे 4 बेटी हैं, एक बेटा है मेरा, और मकान किराए का है। मकान कितना किराया देते हैं? मकान का किराया तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये किराए का है। फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, ये गटरों के बिल, यही इतनी जान छोड़ते हैं। ये भी काम नहीं छोड़ते, जान नहीं छोड़ते। महीना आँख बंद करो, महीना पूरा हो जाता है तो बस गुजारा चला। गड्डी रेड़ रहे हैं, बस खा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे बीमार हो जाए तो दवाई दारू का करना बड़ा औखा। आप कमा रहे हैं तो 30 साल से आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? कोई पैसा नहीं इकट्ठा हो सका आज तक, सिर्फ कमा रहे हैं और खा रहे हैं बस। कोई पैसा? ये इसी बात का तो दुख है, इतने अरसे के अंदर अपना नहीं काम कर सके, मुलाजमत ही करते आ रहे हैं शुरू से। 20 साल से मुलाजमत करता आ रहा हूँ मैं 20 साल से। वैसे अपने काम का कहते हैं बेहतरी है, बेहतर होता है, बंदा बादशाह होता है, सही कहते हैं? क्या अपना काम हो तो कम से कम, अब इस काम के लिए भी है ना, मेरे से हमारा 2-2.5 लाख रुपया पक्का चाहिए। क्या चाहिए? 2-2.5 लाख में क्या है? कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का तो मेरे औजार, हवा वाली टैंकी, ये वो ये सामान होगा पूरा। फिर उसके बाद कोई जगह बैठने की होगी, जो उनको भी आकर है कोई पकड़ी वगैरह देनी पड़ती है। राह चलते तो कोई भी नहीं बैठने देता। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ सामान भी ला के डालेंगे उसके अंदर, और बगैर सामान के गुजारा नहीं है। अगर औजार हम खाली लेके बैठते हैं ना, एक बंदा ट्यूब डलवाने आता है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि ट्यूब ले आए, जाके मैं डाल देता हूँ। अगला कहेगा जहाँ से मैं लूँगा मैं वहाँ से डलवा भी लूँगा। मैं मेरी मजदूरी भी गई, ठीक है, चीजें भी रखनी पड़ती है, सारा लाजमी रखनी पड़ती है, बगैर चीज़ों के गुजारा नहीं है। बंदे की तनख्वाह है 15,000 20,000, उसका कैसे गुजारा हो? बस वो अल्लाह चला रहा है, बंदे का काम नहीं है। अब आटा ही है, जिस घर में 5 किलो आटा ही आटा लगता हो, जिसमें 700 रुपये का तो आटा ही आटा आ गया है, बंदा क्या करे उधर। अब मेरी जैसे 1200 रुपये दिहाड़ी है, मैं अब आटा पूरा करूँ या हांडी पूरी करूँ अपनी में, भूख सारा कुछ यही। बस भाईजान अल्लाह ताला बस अच्छा टाइम गुजार रहा है, रोटी बस मिल रही है टाइम से, बस इसके जैसी बात नहीं है। आगे रमज़ान है, रमज़ान के लिए क्या? रमज़ान के लिए तैयारियां यही हैं जी, अल्लाह खैर करेगा, रोज़े भी रखेंगे। रमज़ान में महंगाई क्यों होती है? यही तो हम लोगों में एक मुसलमान है ना हम लोग, बाकी मुल्कों में जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा देते हैं, ठीक है, और हम लोग जो है ना कि हाथों अगलों से फ़ायदा उठाते हैं। हमें चीज़ सस्ती करने के बजाय हम हाथों महंगी कर देते हैं हम लोग। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने एक गुफ्तगू सुनी कि हमें चीज़ें जो है वो सस्ती करनी चाहिए, आम आदमी को जो है रिलीफ देना चाहिए, लेकिन आपके सामने जो है वो सूरत हाल है कि किस तरह से आम आदमी के लिए जो है मुश्किलात दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। आम आदमी को ये मसले मसाइल होते हैं, ये टेंशन होती है कि किस तरह से उसने जो है अपने बच्चों के लिए जो है 2 वक्त की रोटी
इकट्ठी करनी है, कमानी है, खानी है, फिर उनके लिए एजुकेशन के लिए बंदोबस्त करना है, उनके खाने पीने के इंतजाम करने हैं। और आम आदमी को यही मसले मसाइल है कि जो महंगाई है, महंगाई ने हर आदमी की जो है वो कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई की चक्की में हर आदमी पिस कर रह गया है और सिसकते हुए बच्चे जो है नहीं देखे जा सकते। ये सूरत हाल है लोगों के घरों की, और घरों के हालात इस तरह के हैं कि वो दिन ब दिन बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है और अल्लाह दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबके लिए जितनी मुश्किलात है वो कम से कम करे, आजमाइशें जो है वो ख़त्म करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। कोशिश करें नाज़रीन के दिन के औकात में और रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी करें, क्योंकि दुरूद शरीफ वो वही चीज़ है जो दुनिया और आखिरत में जो है कामयाबी का ज़रिया बनती है। और अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया है जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन अपने वालिदैन की खिदमत करें और ख़ुद ही कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ करना है आपने खुद ही करना है, अपनी काविशों से करना है और लगन से करना है, सच्चे दिल से करें, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका फल लाजमी देगा। और साथ ही साथ इसी दुआ से आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहे खुशियाँ बांटते रहे, खिदमत करते रहे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहे। नाज़रीन कोशिश कीजिए कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जो आसानियाँ हम दुनिया में लोगों के लिए पैदा करेंगे अल्लाह ताला उसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा और दुनिया में हमारे रिज़्क़ में इजाफा करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और अल्लाह ताला जो है आप पर रहम करेगा। नाज़रीन इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अली वासिक के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।